आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। इसमें कुल 8 चरणों में मतदान संपन्न हुए। वे चरण ये रहे, 27 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल तक कुल 8 चरणों में संपन्न हुए। पिछले वीडियो में हमने आपको 2 चरणों के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था, 27 मार्च को और 1 अप्रैल को, पहला चरण दूसरा चरण। इस वीडियो में हम आपको इन 3 चरणों के बारे में 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 17 अप्रैल को, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण और ये 5वां चरण, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो ये 6 अप्रैल यह जो डेट है ये बहुत ही खास डेट है, क्योंकि इस डेट में सिर्फ पश्चिम बंगाल का तीसरा चरण का मतदान नहीं हुआ, बल्कि असम में भी तीसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ। कहाँ पे? असम में। तीसरा अंतिम चरण, ये अंतिम चरण मानिए, यहाँ संपन्न हुआ। कितने सीटों के लिए? ये अंतिम चरण था कुल 40 सीटों के लिए, यानी 40 सीटों के लिए। और सिर्फ असम में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को ही मतदान हुआ, एक चरण में, केवल एक चरण में, कुल 234 सीटों के लिए। केरल में भी संपन्न हुआ कुल 140 सीटों के लिए। और साथ में पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए। इन राज्यों में भी एक एक चरणों में मतदान 6 अप्रैल को ही संपन्न हुआ। कब? तो 6 अप्रैल को। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ अन्य राजनीतिक दलों के बारे में जान लें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में पूरा बताया था आपको, आइए इस वीडियो में कुछ अन्य राजनीतिक दलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। चुनाव चिन्ह ये रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद जनवरी माह में ये मौलाना सिद्दीकी से मिलने फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुँचे। ये मौलाना सिद्दीकी से अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए कहे। मौलाना सिद्दीकी समर्थन देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में मौलाना सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव से पहले ही मौलाना सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है, अलग पार्टी बना ली। कौन सी? तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी बना ली। और साथ साथ में वो कांग्रेस वाम गठबंधन के साथ चले गए। और उसके बाद ओवैसी ने ये फैसला लिया कि वो सीमित सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये पार्टी देखिए, इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF, यह किसने बनाया? तो यह पार्टी बनाई मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने। चिन्ह कौन सा है? तो चिन्ह ये रहा। इनके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये पश्चिम बंगाल में हुगली स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं। ये ममता बनर्जी के करीबी होते हुए भी चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी बना लिए। अब इस चुनाव में ये AIMIM का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस वाम गठबंधन का साथ दे रहे हैं। अब आइए तीसरे चरण के मतदान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे चरण का मतदान हुआ 6 अप्रैल को। कितने जिलों में संपन्न हुआ? तो 3 जिलों में संपन्न हुआ, दक्षिण 24 परगना जिला, हावड़ा और हुगली। आइए इस मैप के जरिए हम इन जिलों को समझ लें कहाँ कहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो एक सादा मैप भी ले लेते हैं। यह है दक्षिण 24 परगना। कहाँ पे? यहाँ पे। यह है दक्षिण 24 परगना। इसमें यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण 24 परगना। हावड़ा, इसके उत्तर में इस तरफ जाएंगे तो ये हावड़ा है, यहाँ पे हावड़ा। ठीक है। हुगली हावड़ा के उत्तर में, यहाँ पे हुगली है। ठीक है, अब हम जान लें पूरा डिटेल, तीसरे चरण का पूरा डिटेल अब हम प्राप्त कर लेते हैं। ये है पूरा डिटेल तीसरे चरण का। 6 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ, कुल 3 जिलों में संपन्न हुआ। 31 विधानसभा सीटों के लिए यह मतदान संपन्न हुआ। 205 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM मशीन में कैद हो गया। कुल 10,871 पोलिंग बूथों की संख्या रही और सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत पुख्ता की गई। कुल 832 कंपनियों को तैनात किया गया, जिसमें से 618 तो केंद्रीय बल की कंपनियां और 214, यह जो आप 214 देख रहे हैं, ठीक है, यह QRT फोर्स है। QRT यह टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, यानी कि त्वरित प्रक्रिया बल। ये इनका क्या कार्य होता है? ये कैसे कार्य करते हैं? तो अगर कहीं कोई छिटपुट हिंसा होती है, कोई घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में यह तुरंत वहाँ पर मिनटों में पहुँच जाते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो यह होता है क्विक रिस्पांस टीम। अब कुल वोटरों की संख्या कितनी रही? तो 78,52,425 कुल वोटरों की संख्या रही। ठीक, और उसमें से कुल 77.68% वोटिंग हुई। यह वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है।
अलग अलग वेबसाइट्स पे अगर आप देखते हैं अलग अलग जगहों पे, तो आपको अलग अलग भी परसेंटेज देखने को मिल सकता है। मेन हमें जो ध्यान रखना है कि 6 अप्रैल को हुआ, कितने जिलों में संपन्न हुआ, 3 जिलों में मतदान संपन्न हुआ, कुल 31 सीटों के लिए। अब ये जो कुल 31 सीट है, तीनों जिलों में अलग अलग सीटों की संख्या भी हम अब देख लेते हैं। तो दक्षिण 24 परगना में कुल 16 सीटों के लिए, हुगली में 8 सीटों के लिए, हावड़ा में 7 सीटों के लिए यह चुनाव संपन्न हुआ। अब हम कुछ घटनाएं जो घटी इस तीसरे चरण के मतदान में उसे भी देख लेते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो टीएमसी की प्रत्याशी सुजाता मंडल पर आरामबाग में हमला हुआ। ये हैं सुजाता मंडल, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी है। टीएमसी की ओर से ये चुनाव लड़ रही हैं, आरामबाग सीट से टीएमसी की प्रत्याशी हैं। सतगछिया के प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 204 के पास टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और बीजेपी ने डायमंड हार्बर में राज्य पुलिस पर क्यूआरटी को प्रभावित करने का आरोप लगाया। ये क्यूआरटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्विक रिस्पांस टीम है, ये क्विक रिस्पांस टीम है। और डायमंड हार्बर यह जगह जो है, यह अभिषेक बनर्जी, ये है अभिषेक बनर्जी, इनका संसदीय क्षेत्र है डायमंड हार्बर, ठीक है। और ये टीएमसी पार्टी से हैं कि डायमंड हार्बर इनका संसदीय क्षेत्र है। और सबसे खास बात कि ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं। आइए अब चौथे चरण के मतदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुल 5 जिलों में यह मतदान संपन्न हुआ। कौन कौन से जिले? तो दक्षिण 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार। आइए मैप के जरिए इन स्थान को हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ कहाँ पे है स्थित है। तो दक्षिण 24 परगना, ये आपको बताया था ना, सागर के पास बिल्कुल दक्षिण 24 परगना ये रहा, ठीक है। हुगली, तो हुगली ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये हुगली है। हावड़ा उसके ठीक दक्षिण में आप देखिए ये हावड़ा है। कूच बिहार यहाँ उत्तर में आ जाइए, यहाँ पे यह है कूच बिहार। अलीपुरद्वार, तो अलीपुरद्वार इसके ठीक उत्तर में, ये हरे कलर में जो आप देख रहे हैं यह है अलीपुरद्वार। तो सभी जगहों को देखने के बाद अब हम पूरा डिटेल देख लेते हैं कि चौथे चरण का क्या क्या डिटेल है। सारे डाटा हम देख लेते हैं। तो कब हुआ ये चौथा चरण? 10 अप्रैल को संपन्न हुआ। 5 जिलों में संपन्न हुआ। कुल 44 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। 373 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 15,940 पोलिंग बूथों की संख्या रही। 789 कंपनियों की व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई, ठीक है, यानी 789 कंपनियां लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और वोटरों की संख्या 1,15,81,022। कितना? 1,15,81,022। और इसमें से कुल 76.16% वोटिंग हुई, ठीक है। अब ये जो वोटिंग हुई है ये परसेंटेज आपका 5 से 6 बजे के बीच का ये परसेंटेज है। और हमें जो ध्यान रखना है ज़्यादातर वो ये है कि किस डेट में संपन्न हुआ, कितने जिलों में और कितने सीटों के लिए। अब यह कुल सीटों की संख्या है 5 जिलों में, तो अलग अलग जिलों में कितने कितने सीटों के लिए संपन्न हुआ मतदान। तो दक्षिण 24 परगना में ये 11 सीटों के लिए, हुगली में 10 सीटों के लिए, हावड़ा में 9 सीटों के लिए, कूच बिहार में भी 9 सीटों के लिए और अलीपुरद्वार में कुल 5 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। अब आइए चौथे चरण में जो घटनाएं घटी उस पर भी प्रकाश डालें। कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी उस दिन, जिसकी वजह से अगले चरण के चुनाव पे बड़ा प्रभाव पड़ा। तो यह था कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय बल जवानों और गांव वालों के बीच में झड़प हुआ। फिर जवानों द्वारा गोली चलाई गई जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। बाद में ये संख्या 5 बताई गई। हुगली में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई हुगली में, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी हमला हुआ। भाजपा प्रत्याशी लाकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ, उनके कार पर भी पथराव किया गया। यह जो नाम आप देख रहे हैं लाकेट चटर्जी, यह कौन है? वो ये हैं लाकेट चटर्जी, ठीक। और ये जो हैं यह भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इस समय ये लोकसभा सदस्य भी हैं। और यह जो है चुनचुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। तो चुनचुरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। आइए आगे भी देख लें। ऐसी अन्य कई घटनाएं हुई जो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, वो लगातार चलता रहा एक दूसरे पर, और एक दूसरे के प्रत्याशियों को रोकने की भी कोशिश की गई। अब हम 5वें चरण के बारे में देखेंगे। 5वां चरण आपका 17 अप्रैल को संपन्न हुआ। कुल कितने जिलों में? तो 6 जिलों में यह चुनाव संपन्न हुआ। कौन कौन से? उत्तर 24 परगना, नदिया, पूर्व वर्धमान, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग।
आइए मैप के जरिए देख लेते हैं यह स्थान कहाँ कहाँ स्थित है। तो उत्तर 24 परगना, दक्षिण के ठीक उत्तर में आप जाइए, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं यह उत्तर 24 परगना। नदिया जिला इसके उत्तर में है, नदिया जिला। पूर्व वर्धमान, तो पूर्व वर्धमान इसके ठीक आप इधर पश्चिम की तरफ नदिया से ज़रा सा पश्चिम आएंगे तो यह पूर्व वर्धमान जिला, ठीक है। जलपाईगुड़ी यहाँ पे ये देखिए उत्तर में, पश्चिम बंगाल के उत्तर में ये जलपाईगुड़ी है। दार्जिलिंग उसी के इधर आएंगे आप तो ये दार्जिलिंग है। कालिम्पोंग, इन दोनों के बीच में यहाँ जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं सिक्किम से सटा हुआ है, यह है आपका कालिम्पोंग। आइए अब पाँचवें चरण के मतदान के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो ये है इसका डिटेल। कब संपन्न हुआ चुनाव? तो मतदान जो संपन्न हुआ वो 17 अप्रैल को हुआ। 6 जिलों में मतदान संपन्न हुआ। 45 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। 342 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। पोलिंग बूथों की कुल संख्या 15,789 रही। कुल 853 कंपनियों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई। 1,13,73,307 वोटर्स थे, जिसमें से 78.36% वोटिंग हुई, ठीक है। यह कुल 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो परसेंटेज था वो ये था। और हमें मुख्य रूप से क्या जानना है कि किस डेट में हुआ, कितने जिलों में और कितने सीटों के लिए। तो ये कुल 45 सीटों के लिए 6 जिलों में हुआ, तो अलग अलग जिलों में कितने कितने सीटों के लिए संपन्न हुआ ये हम देखते हैं। तो उत्तर 24 परगना में 16 सीटों के लिए, नदिया में 8 सीट के लिए, पूर्व वर्धमान में 8 सीट के लिए, जलपाईगुड़ी में 7 सीटों के लिए, दार्जिलिंग में 5 सीट के लिए और कालिम्पोंग में मात्र 1 सीट के लिए मतदान संपन्न हुआ 5वें चरण का। अब इसमें कुछ घटनाएं जो घटी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कूच बिहार की जो घटना हुई थी चौथे चरण में, उस घटना पर एक ऑडियो टेप जारी हुआ और ममता बनर्जी पर 5 लोगों की मृत्यु पर राजनीति करने का आरोप लगा, जिस पर दीदी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और इसको बीजेपी की साजिश बताई। और टीएमसी नेता सुजीत बोस ने बीजेपी समर्थकों पर पथराव करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस चरण के प्रचार पर 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले ही रोक लगा दी। और उत्तर 24 परगना के दिगंगा क्षेत्र के कुरुलगछा इलाके में सुरक्षा बल पर फायरिंग का आरोप लगा। गांव वालों का कहना था कि वोटिंग के दौरान गोलियां चलाई गईं। एसपी ने कहा कि आरोप तथ्यों से परे है और गलत है। आइए अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आप हैं जगदीप धनखड़, यह पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। इनसे पहले श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे 2014 से लेकर 2019 तक। यह हैं स्वपन दास गुप्ता, ये राज्यसभा के सदस्य हैं और हुगली के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो आज हमने तीसरे, चौथे और 5वें चरण के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम अंतिम 3 चरणों के बारे में भी पूरा देख लेंगे, सारा डिटेल देख लेंगे और साथ साथ में चुनाव परिणाम के बारे में भी बात करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि अगला जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।